हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग। लेकिन हम तो पहली बार ही आमने सामने हो रहे हैं दिन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की हिस्ट्री। तो इंट्रोडक्शन में हम अपना कीमती वक्त जाया नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम टॉपिक पे आते हैं। क्योंकि हमें सिलेबस कंप्लीट करके फिर रिवीजन भी, मतलब टाइम के हिसाब से रिवीजन भी अच्छी तरह करना है, और सिलेबस को भी ज्यादा स्पीड से न खींच कर। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों ने स्कूल में सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, यहाँ बस आपका रिवीजन हो रहा है और कुछ क्वेश्चन का तरीका कि कैसे क्वेश्चन को हैंडल किया जाता है, सिर्फ वो सिखा रहा हूँ बस। जबकि आपने सब कुछ पढ़ रखा है, तो कोई आपकी परेशानी हो, किसी भी तरह की नोट्स आपको अवेलेबल होंगे। हमारा जो चैप्टर चल रहा है, मतलब भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 1, यानी कि कितने भाग हैं? 3। तो प्रथम भाग जो है उसका लास्ट टॉपिक चल रहा है विचारक, विश्वास और इमारतें। जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो नोट्स डालना स्टार्ट कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो नोट्स चारों टॉपिक के डायरेक्ट एक साथ न डाल के प्रत्येक टॉपिक का नोट्स प्लस उसमें जो क्वेश्चन बन रहे हैं या हमने जो क्वेश्चन सीरीज चालू कर रखी है वो उस टॉपिक के साथ ही अपलोड हो जाएगी। तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। चलो, हम पढ़ रहे थे विचारक, विश्वास और इमारतें। तो हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जैन धर्म। तो जैन धर्म में था वो शॉर्ट में था, यानी कि ज्यादा डीप में नहीं था। लेकिन बौद्ध धर्म है वो थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि बौद्ध धर्म से देखो दोस्तों, इससे पिछले चैप्टर में भी हमने बौद्ध धर्म के बारे में कुछ वहां पर भी फैक्ट आए थे, और उससे पहले वाले में भी फैक्ट आए थे। तो बौद्ध धर्म अब आगे जैसे स्तूप या फिर अभिलेख का जिक्र हो, इन सब में बौद्ध धर्म का ही मैन है। तो हमें इस बौद्ध धर्म को डीपली देखना है। तो बौद्ध धर्म हम 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, पिछली बार इस चैप्टर से 6 नंबर के क्वेश्चन आए थे, जिनमें 3 क्वेश्चन थे 2-2 नंबर वाले। एक बौद्ध धर्म से था, एक जैन धर्म से था। तो अब हम आज देखेंगे बुद्ध का जीवन परिचय और वैरागी भाव। यानी कि जीवन परिचय तो बेसिकली अपनी बुक में दे रखा है, लेकिन ज्यादा विस्तृत नहीं दे रखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एनसीईआरटी में पॉइंट्स नहीं है। जो आप पढ़ चुके हो दोस्तों, सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, आपको पता है, तो वहां से पॉइंट निकाले हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। तो बुद्ध का जीवन परिचय और वैरागी भाव, यानी कि बुद्ध वैरागी भाव मतलब सन्यासी बनने का भाव उनमें कब पैदा हुआ, किस कारण से वो सन्यासी बने। तो जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है? वर्तमान में नेपाल में है, और कपिलवस्तु के पास में क्षेत्रीय शाक्य कुल में इनका जन्म हुआ था। पिता कौन थे? सुद्धोधन, जो शाक्य कुल के प्रमुख थे। तो इनका कुल कौन सा था? शाक्य कुल। और ये क्षेत्रीय कुल में पैदा हुए थे। माता थी महामाया। लेकिन यहाँ पर ये देखो, बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद में ही उनकी माता महामाया का निधन हो गया था। फिर है कि महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? तो वो महाप्रजापति गौतमी ने, जो कौन थी? रिश्ते में मौसी लगती थी। तो ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक तो कुल का ध्यान रखना, किस कुल में है, कहाँ जन्म हुआ था, और उनके पिता के बारे में शाक्य कुल के प्रमुख, शाक्य वंश के प्रमुख थे। फिर है बचपन का नाम सिद्धार्थ था, धर्मपत्नी का नाम यशोधरा था,
पुत्र का नाम राहुल था। ये एक सामान्य सा इंट्रोडक्शन है इसके बारे में, महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ के बारे में, क्योंकि यहां तक तो जो चल रहा है वो सिद्धार्थ ही चलेगा शुरुआत में। अब वैराग्य भाव कब उत्पन्न हुआ? देखो दोस्तों, क्योंकि जब जन्म के समय ही एक भविष्यवाणी संत ने भविष्यवाणी की थी कि क्या भविष्यवाणी की थी? सिद्धार्थ या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट, बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, या फिर बड़ा सन्यासी। यानी कि जन्म के समय ही भविष्यवाणी किसी संत ने की थी कि या तो सिद्धार्थ बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो उनके पिता को इस बात का पता था कि सिद्धार्थ अगर राजपाट में ध्यान नहीं देता है या फिर कुछ ऐसी वस्तुएं या ऐसा कुछ देख ले कि उसके मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाए, तो उनको यहाँ पर देखते हैं सिद्धार्थ को जीवन के यथार्थ से दूर महलों की चारदीवारी के अंदर सभी सुखों के बीच बड़ा किया गया। यानी कि जो भविष्यवाणी थी उसके पिता ने उस भविष्यवाणी को ध्यान रखा, और फिर जो सिद्धार्थ का व्यवहार था उसको भी नोटिस कर रहे थे, तो कहीं उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था। और दूसरी चीज, मतलब उनके ऐशो आराम की इतनी व्यवस्थाएं थी कि हर ऋतु के हिसाब से उनके लिए महल बनवाए गए, लेकिन वो दिन प्रतिदिन उनके मन में वैराग्य का भाव अंदर ही अंदर उत्पन्न होने लगा। जब ये पता सिद्धार्थ के पिता सुद्धोधन को चला, तो उन्होंने एक उपाय किया कि सिद्धार्थ का विवाह करा दिया जाए। फिर इनका विवाह यशोधरा से हुआ, और फिर पुत्र ने जन्म लिया राहुल ने। फिर भी उनके मन में थोड़े दिन तो वो सही चलता रहा, लेकिन फिर उनके मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न होने लग गया। अब वैराग्य का भाव तो पहले से ही था उनके मन में, लेकिन ये भाव कब प्रबल हुआ? तो क्या हुआ दोस्तों, एक दिन कैसे भी करके अपने सारथी को लेकर भ्रमण के लिए सिद्धार्थ निकल गए। तो देखो, उसने व्यक्ति की 4 स्थितियां देखी जिससे उनके मन में और भी वैराग्यपन का भाव उत्पन्न हो गया। तो कौन कौन सी स्थिति देखी? पहली बार उन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति को, फिर देखा एक बीमार व्यक्ति को दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पर एक मृत व्यक्ति को, यानी कि एक अर्थी ले जा रहे थे, लाश थी उसको। तो इन 3 व्यक्तियों को या 3 व्यक्ति की 3 परिस्थितियों को देख के सिद्धार्थ को अनुभव हुआ कि मनुष्य का शरीर का क्षय और अंत निश्चित है। क्यों? क्योंकि पहली बात, व्यक्ति जन्म लेगा, वृद्ध भी होगा। फिर दूसरी बार देखा कि बीमार भी है, व्यक्ति रहता है, बीमार भी हो जाता है। तीसरी, फिर उसका अंत समय आ जाता है, तो एक लाश। तो इन तीनों कंडीशन को देखने के बाद में सिद्धार्थ ने अनुभव किया क्या कि मनुष्य का शरीर का क्षय और अंत निश्चित है, अर्थात व्यक्ति की मृत्यु अटल सत्य है। फिर चौथा व्यक्ति इन्होंने, मतलब चौथी परिस्थिति जो देखी, व्यक्ति क्या, ये 4 परिस्थितियां हैं। चौथी परिस्थिति में उन्होंने एक किसको देखा? सन्यासी को देखा। सन्यासी को देखा तो उनके मन में भाव उत्पन्न हुआ कि सन्यासी को ना बुढ़ापे, ना बीमारी, ना मृत्यु का कोई भय या परेशानी नहीं दिख रही है। यानी कि सन्यासी बिल्कुल मस्त है, ना तो उसे बुढ़ापे का डर है, ना बीमारी का डर है। यानी कि ये 3 कंडीशनों का उनको कोई डर या परेशानी नहीं है। जब उन्होंने ये चौथी परिस्थिति देखी तो उन्होंने अंत में सिद्धार्थ ने सन्यास का ही रास्ता चुना। तो यहां से उनके वैराग्य का भाव था, यहां से ही 4 परिस्थितियां देखकर उन्होंने
संन्यास का रास्ता ही सबसे बेस्ट चुना। अब देखो, सिद्धार्थ घर से चले गए, घर छोड़कर चले गए आधी रात को। फिर उन्होंने, उनके मन में तो एक सत्य की खोज थी या ज्ञान प्राप्ति करना उनका मेन मकसद था। तो सिद्धार्थ की साधना, सिद्धार्थ ने किस तरह से साधना की? तो दोस्तों, सिद्धार्थ ने शुरुआत में जब उन्होंने साधना स्टार्ट की तो अपने शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देते थे और इस कष्ट देने की वजह से कई बार वो मरते मरते बचे। फिर उन्होंने सोच समझ कर विचार किया कि इससे तो बात बनेगी नहीं। फिर उन्होंने ध्यान मग्न होकर ज्ञान की प्राप्ति की, यानी कि ध्यान के द्वारा उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। और ज्ञान की प्राप्ति कहां पर की? बोधि वृक्ष, यानी कि जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने ध्यान किया था, उस पेड़ को बोधि वृक्ष उस कहा गया। अब देखो कहां पर है ये, तो कौन सी नदी की तट पर, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि महात्मा बुद्ध ने कौन सी नदी के तट पर साल वृक्ष या पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त किया? तो निरंजना नदी या फाल्गु नदी उसको बोला जाता है। तो दोस्तों यहां तक था। और उनके प्रथम गुरु थे अलार कलाम। ये हम कल के टॉपिक में आपको विशेष फैक्ट हैं कि कौन से शासक उन्हें बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, कौन से शासक बौद्ध अनुयायी बन गए, तो वो कल की क्लास में कुछ फैक्ट, क्योंकि हमारी बुक में इतना दे नहीं रखा है कि, और फिर आप बोलोगे कि सर ने तो बहुत ज्यादा लिखा दिया, कमेंट करोगे आप, तो मैंने मैन फैक्ट ही उठाए हैं। और क्योंकि बौद्ध धर्म से संभावना बन रही है कि बड़ा क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि थोड़ा बड़ा भी है टॉपिक। तो इस तरह सिद्धार्थ ने ज्ञान की प्राप्ति की और महात्मा बुद्ध बने। अब है कि बुद्ध उस युग में सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। हमने शुरुआत में देखा था कि जो शिक्षक थे वो भ्रमण करके लोगों से तर्क वितर्क करके ज्ञान को फैलाते भी थे और ज्ञान का अर्जन भी करते थे। तो उस समय सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक कौन थे? वो थे महात्मा बुद्ध। और सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप का मतलब समझ गए, भारत और उसके आसपास के जो देश थे उनको मिला के उपमहाद्वीप। और इसके बाद में जब जो भारतीय मतलब उपमहाद्वीप था, उस उपमहाद्वीप में फैलने के बाद में दोस्तों, जब उपमहाद्वीप में इसका विस्तार बौद्ध धर्म या बुद्ध के जो विचार थे या संदेश था उनका फैलाव होने के बाद में बौद्ध धर्म कहां पहुंचा? चीन, फिर कोरिया से जापान और श्रीलंका से समुद्र पार करके म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैल गया। क्या? बौद्ध धर्म। तो अब यहां हम ये देश हैं जहां जहां पर बौद्ध धर्म, यानी कि अब हम अगर जैन धर्म को देखें तो जैन धर्म का महावीर स्वामी से पहले ही उदय, क्योंकि महावीर स्वामी 24वें शिक्षक थे या तीर्थंकर थे, तो जैन धर्म पहले से ही प्रचलित था। लेकिन बौद्ध धर्म की शुरुआत या बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। तो जैन धर्म में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों समकालीन थे, लेकिन जैन धर्म के बजाय बौद्ध धर्म का ज्यादा प्रसार हुआ। फिर है बौद्ध धर्म में बुद्ध की शिक्षाएं। दोस्तों यहां पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं बुद्ध की शिक्षाओं में, और वो कैसे बनते हैं चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो यह है कि बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं महात्मा बुद्ध की, वो किसमें हैं? सुत्त पिटक में। हमने 3 पिटक पढ़े थे, यानी 3 टोकरियां पढ़ी थी, विनय पिटक,
सुत पिटक और अधिधम पिटक। तो सेकंड नंबर पे कौन सी थी? सुत पिटक। तो वो बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वो किस पिटक में? सुत पिटक में। और वो भी क्या? कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित। दोस्तों ये देखना, पुनर्निर्मित। तो आप पिछले वीडियो में आप जाओ वहां पर कि हमने जो त्रिपिटक पढ़े थे, तो उस समय तो हमने देखा था कि महात्मा बुद्ध के जीवन काल में कोई भी बौद्ध ग्रंथ की रचना नहीं हुई थी। हमने चित्र देखा था। तो बाद में जो वेस्ली में वरिष्ठ श्रमणों की जो सभा हुई थी उसमें त्रिपिटक की रचना हुई थी। तो कहानियों के रूप में, यानी कि कहानियां ही प्रचलित थी, तो उनके रूप में बौद्ध ग्रंथों का पुनर्निर्मित किया गया या महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को पुनर्निर्मित किया गया। तो पहली चीज तो ध्यान रखनी है कि बुद्ध की शिक्षाएं किसमें हैं? सुत्त पिटक में। अब है एक विशेष है कि बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। तो हम देखते हैं दो वर्ड आए हैं, विवेक और तर्क। यानी कि जब इससे यह स्पष्ट होता है कि महात्मा बुद्ध यथार्थवाद पे, यानी एक्चुअल में जो है उसी पे चल रहे थे, यानी कि एकदम धरातल पर यथार्थवाद, यानी कि यथार्थ थे एकदम धरातल पर, जो वास्तविक है उसी के अनुरूप वो चल रहे थे। अब इससे एक उदाहरण है, उसके द्वारा हम समझते हैं कि एक महिला जिसका पुत्र की मृत्यु हो गई, यानी कि महिला के पुत्र की मृत्यु। अब महिला महात्मा बुद्ध के पास में आई कि बोले मेरे पुत्र को जिंदा कर दो। तो महात्मा बुद्ध ने पुत्र की तरफ ध्यान न देके उस महिला को तर्क द्वारा समझाया कि मृत्यु अवश्यंभावी है, जो जन्म लेता है वो मरता है, तो इस सत्य को कोई नहीं टाल सकता। तो कहने का मतलब विवेक और तर्क पुत्र, उसके पुत्र को जीवन दान देने या फिर उस पुत्र की मृत्यु के उसको जीवित करने के लिए जो महिला महात्मा बुद्ध के पास आई थी, महात्मा बुद्ध ने पुत्र की तरफ न ध्यान देकर महिला को जीवन की वास्तविकता का परिचय करवाया, क्योंकि मृत्यु अटल है। ओके, तो ये नोट है, ध्यान रखना, क्योंकि तर्क और विवेक ये पूछ लेते हैं कि महात्मा बुद्ध लोगों को मतलब या तो रिक्तान या किसके आधार पर समझाने का प्रयास करते थे, तो विवेक और तर्क के आधार पर। फिर है उनकी पहली जो शिक्षा थी, विश्व अनित्य, लगातार बदलता रहता रहा है और आत्मा विहीन है, यानी कि विश्व स्थायी नहीं है, इसमें बदलाव होते रहते हैं। और दूसरी चीज आत्मा विहीन है, यानी कि इसमें आत्मा नहीं है। विश्व अनित्य है, लगातार बदलता रहता है, यानी कि स्थायी नहीं है, इसमें चेंजेस होते रहते हैं और इसमें आत्मा नहीं होती, पहली शिक्षा। दूसरी शिक्षा है संसार दुखों का घर है, यानी कि उन्होंने बताया कि इस संसार में दुख बहुत हैं, यानी कि ये पूरा संसार ही दुखों का घर है, हर तरफ दुख ही दुख है। फिर इन्होंने बताया कि इन दुखों को दूर कैसे किया जा सकता है, तो मध्य मार्ग अपनाकर मनुष्य दुखों से मुक्ति पा सकता है। अब ये एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पर 2-3 वर्ड हैं जो मतलब स्पेशली आए हैं। एक तो मध्यम मार्ग, दोस्तों मध्यम मार्ग यानी कि बौद्ध धर्म में स्पेसिफिक है मध्यम मार्ग। अब मध्यम मार्ग का मतलब क्या होता है कि बीच का रास्ता। तो बीच का रास्ता कैसे? घोर तपस्या और विशेष शक्ति
के बीच मध्यम मार्ग, यानी कि जो आसक्ति है, हम किसी भी विषय के प्रति आसक्त हो जाते हैं उसको, और घोर तपस्या यानी कि कठिन तपस्या, इन दोनों के बीच का रास्ता, ना तो हम ज्यादा विषय आसक्त हों यानी कि उस विषय वासना की तरफ पूर्णतः आसक्त हों, और ना घोर तपस्या। तो इन दोनों के मध्य का मार्ग यानी कि व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी दुखों से मुक्ति पा सकता है। तो इसी को महात्मा बुद्ध ने मध्य मार्ग कहा है। फिर है समाज का निर्माण इंसानों ने किया है, ईश्वर या भगवान ने नहीं। तो दोस्तों याद करो, कनेक्ट करो, पिछले जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें क्षत्रिय शूद्र वैश्य हमने जो पढ़े थे, तो वहां पर बौद्ध धर्म ने आलोचना की थी कि राजा को ईश्वर ने नहीं, आम प्रजा ने उसको राजा बनाया है ताकि वो उनकी रक्षा कर सके। तो यहाँ पर भी उन्होंने कहा है कि समाज का निर्माण यानी कि जो समाज है उसका निर्माण ईश्वर ने नहीं बल्कि इंसानों ने किया है। फिर उन्होंने इस चैप्टर में हमने देखा था कि राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचारवान होने की सलाह दी थी, यानी कि राजा है, पहले तो समाज का निर्माण इंसानों ने किया है, दूसरा राजा को किसने बनाया है, समाज के लोगों ने बनाया है। तो राजा का दायित्व है कि वो दयावान रहे और आचारवान यानी कि आचरण उसका अच्छा रहे। तो ये राजा और गृहपतियों को सलाह दी है। अब है छठी शिक्षा क्या है, जीवन मृत्यु चक्र से मुक्ति, यानी कि जो जन्म मरण का जो चक्र है, यानी जो ब्राह्मण ग्रंथों में जो बताया गया था कि जन्म मृत्यु का चक्र यानी कि व्यक्ति का पुनर्जन्म में हो सकता है, तो उस चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और समय कर्म पर बल दिया है। यानी कि एक तो जो ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है, इससे मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और समय कर्म यानी कि अच्छे कर्म करना चाहिए। निर्वाण का मतलब है अहम और इच्छाओं का खत्म हो जाना, यानी कि एक मनुष्य है स्वभाव में उसमें अहम होता है, यानी कुछ मात्रा में इंसान के शरीर मतलब मन मस्तिष्क में अहम की भावना। और दूसरा क्या है, इच्छाएं, क्योंकि आदमी की इच्छाएं ही उससे गलत कार्य करवाती हैं। तो अहम और इच्छाओं को खत्म हो जाना ही निर्वाण है, यानी कि निर्वाण का अर्थ एक और है बुझ जाना, यानी कि जो ये जन्म मृत्यु का चक्र है इन सबसे मतलब ये खत्म हो जाना। तो उसके लिए क्या करना है, अच्छे कर्म, समय क्रम का मतलब हो गया अच्छे कर्म, मेनली है कि व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए। फिर अगली जो शिक्षा है, अपने लिए ज्योति बनो और अपनी मुक्ति का मार्ग खोजो। इसमें स्पेशली क्या है, क्योंकि ये महात्मा बुद्ध द्वारा अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया गया था, अपने लिए ज्योति बनो तथा अपनी मुक्ति का मार्ग खोजो, यानी कि स्वयं के लिए कुछ करो और अपनी मुक्ति के लिए स्वयं ही मार्ग तलाश करो, जो मुक्ति का मार्ग है। तो ये अंतिम शिष्यों के लिए अंतिम उपदेश था। तो आई होप ये शिक्षाएं आपको समझ में आई होंगी, और इसका थोड़ा सा दार्शनिक है, मतलब बौद्ध धर्म हम स्पेशली तो बोल देते हैं जैन धर्म बौद्ध धर्म, और हमारी बुक में भी दे रखा है तो इतना क्लियरिटी नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म जैन धर्म को समझना मतलब, क्योंकि ये तर्क वितर्क पर ज्यादा विश्वास करते हैं, तो इनको थोड़ा समझने के लिए टाइम चाहिए और एकाग्र होकर समझना। अगर आपको जरूरत होगी तो मैं दोबारा समझा दूंगा। तो इनकी शिक्षाओं को एक बार फिर देखते हैं। इनकी शिक्षा क्या है
ये आत्मा विहीन है। यानी कि पहली बात तो यह है कि बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है, यानी अनात्मवाद है बौद्ध धर्म में। पहली चीज तो ये ध्यान रखना। दूसरी चीज मध्यम मार्ग बौद्ध धर्म का स्पेशली बिंदु है मध्यम मार्ग, यानी कि घोर तपस्या और विषयासक्ति के बीच में रास्ता निकालना। फिर है निर्माण यानी कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया यत्न। फिर है समय कर्म और निर्माण करता है, यानी कि अपने अंदर से अहम और इच्छाओं को खत्म करना। और फिर लास्ट में अपने शिष्यों को उपदेश। अब दोस्तों हम देखते हैं, हमने बहुत जैन धर्म को भी पढ़ लिया, तो हमने दोनों में कंपैरिजन करते हैं कि दोनों में कौन सी बातें कॉमन थी। तो दोस्तों जैन और बौद्ध धर्म में समानताएं क्या थी। पहली तो दोनों समकालीन थे, यानी कि एक ही टाइम पीरियड में थे, दोनों समकालीन थे। फिर है ये दोनों में पहला समकालीन हो गया, मैं ये भी लिख देता हूं, यानी कि दोनों समकालीन थे। फिर है दोनों ही वेदों को नहीं मानते थे, यानी कि जैन और बौद्ध धर्म दोनों ही वेदों में विश्वास नहीं करते थे। दूसरा जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे, दोनों ही धर्म जाति व्यवस्था के खिलाफ थे, इसीलिए दोनों धर्मों में जाति व्यवस्था नहीं है। कहने का मतलब जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं था। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है, तो अगर इनका जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं था तो इनका वर्ण व्यवस्था में भी विश्वास समझ में। पर अगर इनका जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं था तो इनका वर्ण व्यवस्था में भी विश्वास नहीं था। सिमिलरिटी होगी, समकालीन थे। फिर है दोनों धर्म अहिंसा का उपदेश देते थे, यानी कि दोनों ही धर्म का मेन जो था अहिंसा, यानी कि प्राणी मात्र के जीव या प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना, यह है अहिंसा। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5, ये 5 हैं बौद्ध और जैन धर्म की समानताएं कि वेदों को नहीं मानते थे। यानी कि एक चीज समझो दोस्तों, सबसे मेन है 100 बातों की एक बात कि जैन और बौद्ध धर्म का उदय स्पेशली क्या हुआ था, जब ब्राह्मणीय ग्रंथों में कर्म कांड पर अधिक बल दिया गया। आप समझते हैं कि वेदों में मतलब यानी कि ब्राह्मणीय जो ग्रंथ थे उनमें जाति व्यवस्था पिछले चैप्टर में पढ़ा था और वर्ण व्यवस्था का इतना कठोर कर दिया, तो इन्हीं कमियों की वजह से इन दोनों धर्मों का उदय हुआ। तो दोस्तों ये आज के लिए था। अब हम कल की क्लास में और भी मतलब बौद्ध धर्म के बारे में स्पेसिफिक है, जैसे बौद्ध ग्रंथ है, एक तो बौद्ध ग्रंथ आएगा, एक बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन थे, या बौद्ध धर्म में अनुयायी बनने के लिए क्या क्या करना होता था। फिर कुछ स्पेशली फैक्ट हैं, जैसे गृह त्याग की घटना है और ज्ञान प्राप्ति की घटना, प्रथम उपदेश को क्या बोलते हैं, तो ये स्पेशली कुछ हैं। आप टेंशन मतलब पूरा बौद्ध धर्म आपको बिल्कुल क्लियरिटी के साथ हो जाएगा। कुछ हम क्वेश्चन आंसर में उनको अच्छी तरह कवर कर लेंगे। तो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और क्लास का टाइमिंग का पता है 6 बजे 6 PM, यानी कि 6 PM पर क्लास अपलोड हो जाएगी।
हिस्ट्री की क्लास 12th। और हमारा इसका लास्ट चैप्टर है। आप नोट्स की और इनकी चिंता ना करें, वो चिंता मेरी है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं आप टॉपर भी बने और आपका नॉलेज भी इंक्रीज हो हिस्ट्री में। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, धन्यवाद।